अस्सलाम वालेकुम। मैं मसूद हसन भट्ट, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़ प्लस एचडी। आज जिस पर बात हम करेंगे वो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, पहले हम उस पर बात करेंगे जिसका ज़िक्र सोशल मीडिया पर भी बहुत हो रहा है और मीडिया पर भी बहुत हुआ और पीटीआई क़यादत की तरफ से बहुत शोर मचाया जा रहा था कि अभी तक जो है वज़ीराबाद हमला केस की एफआईआर क्यों नहीं हो रही। और आज पीटीआई जो है उससे ज़्यादा शोर मचा रही है। उसकी वजह क्या है, अब मैं आपको बताता जाऊं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए जो है आज वज़ीराबाद हमला केस की एफआईआर कट चुकी है, दर्ज हो चुकी है मुल्ज़म नवीद के नाम से। और ये एफआईआर दर्ज होने के बाद शोर मज़ीद ज़्यादा मचना शुरू हो गया और यहाँ तक कि पीटीआई की क़यादत ने फ़ैसला किया है कि इस एफआईआर के मुतल्लिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं, पीटीआई चाहती है कि उनकी मदीयत में ये जो है एफआईआर होनी चाहिए थी, जिसकी दरख्वास्त भी जो है ज़ुबैर खान नियाज़ी के नाम से जो वो दी गई है, लेकिन उसमें नामज़द लोग जो वो करवाना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है। लेकिन जो मेरी इसमें कानूनी माहिरीन से जो बात हुई है, उनका कहना है कि अब एफआईआर के ऊपर एफआईआर नहीं कट सकती। हाँ, अब ये हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम हो या ये इसकी जो जेआईटी बने या जो भी इसका बेंच, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है कि दरख्वास्त की है कि इसका फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए ताकि इसको पर किसी को एतराज़ ना हो और उसके आगे ये पेश हो सकते हैं, ये दरख्वास्त उनके आगे रखी जा सकती है। अब इसका जो भी इसके एविडेंस हैं, जो इनके पास जो भी चीज़ें हैं वो उसके सामने रखें ताकि जो है वो एफआईआर का हिस्सा बने और अब इस प्रोसेस को आगे चलाना चाहिए। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये प्रोसेस आगे जो है वो सुस्रवी का भी शिकार हो सकता है, क्योंकि पीटीआई क़यादत तो ये मानने को तैयार नहीं। वो तो ये उनका कहना है कि एफआईआर हमारी मदीयत में दर्ज हो और उसमें वो जिनके नाम लेना चाहते हैं वो उसमें दर्ज हों। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात है कि पीटीआई की, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है और हैरानगी की बात यह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट होने के बावजूद उनकी ही एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो इसमें कुछ मसला ये भी नज़र आता है कि शायद जो है वज़ीर आला पंजाब जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और जैसा कि जो है उन्होंने मलबा डाल दिया, जैसे मोहन सलाही साहब ने कहा कि ये जो पुलिस है वो अपने उसमें करना चाहते हैं एफआईआर दर्ज मदीयत में। तो इसका मतलब यही है कि ये वज़ीर आला जो है पंजाब, शायद मेरा ख़्याल है कि उनकी जो है वो पीटीआई क़यादत जो नाम ले रही हैं नाम, तो शायद वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे, शायद इसलिए ये एफआईआर लेट हुई हो। खैर, इससे आगे हम जो है वो बात करेंगे। अब ये एफआईआर तो दर्ज हो चुकी और मज़ीद जो ख़ान साहब ने ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान दोबारा किया था, पहले मंगल को, फिर वो बुध को, फिर वो जुमेरात तक आ गया। अब मेरा ख़्याल है कि वो जुमे तक
ये पोस्टपोन हो गया है कि ये शायद जुमे को ये स्टार्ट हो और वहीं से स्टार्ट हो वज़ीराबाद से। तो यहाँ पर एक और ख़बर मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि एक ख़त राना सनाउल्लाह साहब ने भी लिखा है और वो उन्होंने ख़त लिखा है कि सूबाई हुकूमतों को कि ये जो रस्ते पाकिस्तान में ये जो रस्ते बंद हैं एहतजाज के नाम पर, जो रस्ते ब्लॉक किए गए हैं उनको क्यों नहीं खुलवाया जा रहा। उससे आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है और उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है और लोग अपनी मंज़िल तक पहुंचने में उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। तो ये रास्ते क्यों नहीं खुलवाए जा रहे। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल समझ आ रही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में भी अगर कुछ जलसे जुलूस किए जाते थे, जैसा कि तरीक़े लब्बैक ने जो जुलूस निकाला, रास्ता बंद किया, तो एक दिन के लिए तो इन्होंने बहुत शोर मचाया पीटीआई गवर्नमेंट ने। बाकायदा इमरान खान साहब को जो है वो टीवी पे आकर बल्कि काफ़ी जगह पर कहना भी पड़ा और उन्होंने कहा भी कि इससे मुल्क जो है वो पीछे चला जाता है और मुल्क को नुकसान होता है और मैं इन जत्थों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो आज इनको हम क्या कहेंगे कि ये जो जत्थे अब जो हैं ये सारे पाकिस्तान में कई शहरों को बंद करके बैठे हैं, तो इनको क्या कहेंगे।